का क्वेश्चन आ गया हमारा पहला। आपको बताना है कि हाल ही में वायुसेना दिवस कब मनाया गया। हाल ही में वायुसेना दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन हमारे 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। बताना है कि हाल ही में वायुसेना दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया दोस्तों, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, 8 अक्टूबर को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, इसमें 8 अक्टूबर को हाल ही में वायुसेना दिवस मनाया गया। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताइए कि दोस्तों भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, यह क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन हमारे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों, तो कौन सा राइट होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें, तो कौन सा राइट होगा दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें राइट। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, त्रिपुरा में है दोस्तों। कहां पर है, त्रिपुरा में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के किस राज्य में स्थित है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के किस राज्य में स्थित है, सॉरी दोस्तों किस जिले में स्थित है, ये आएगा यहाँ पर। ऑप्शन सोनितपुर, ऑप्शन बी दर्राग, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी गोवालपाड़ा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के किस जिले में स्थित है दोस्तों, यह क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन में बताना है कि कौन सा राइट होगा। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोनितपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है। किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है। अहमद शाह, मोहम्मद शाह, जहादर शाह, शाह आलम। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, मोहम्मद शाह को। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ गया हमारा। हाल ही में एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन नीरज चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है दोस्तों, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसे किया है, एमएस धोनी को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था, तो कौन सा राइट आंसर होगा। जयचंद, मूलचंद, मूलराज, पृथ्वीराज चौहान। तो कौन सा राइट आंसर होगा। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था, तो किसे हराया था दोस्तों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयचंद को हराया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे हराया था, पृथ्वीराज चौहान को। यह भी ध्यान में रखना। और तराइन के प्रथम युद्ध में किसने हराया था, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। यह भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो बताना है कौन सा राइट होगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 5। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को कौन सा अनुच्छेद देता है दोस्तों, तो वो कौन सा है, अनुच्छेद
11। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगी इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें, बी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसके साथ दोस्तों मैं बता दूं अनुच्छेद 14 से 18 में कौन सा समानता का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। समानता का अधिकार किस वर्णित किस में, 14 से 18 में। 19 से 22 में कौन सा है, 19 से 22 में बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है दोस्तों, यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। और बताएं 23-24 के कौन सा है दोस्तों, 23-24 के लिए कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कौन से में, 23 और 24 अनुच्छेद में। ध्यान में रखना, चारों का ध्यान में रखना दोस्तों आप। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस ग्रह को श्याम का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को श्याम का तारा कहा जाता है, शनि, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। किस ग्रह को श्याम का तारा कहा जाता है। तो इवनिंग का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें, किसे कहा जाता है, शुक्र को। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है, तो कौन सा देश है दोस्तों, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इसमें कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना है कि नाक में रुधिर का बहना कहलाता है। नाक में रुधिर का बहना कहलाता है हिमोरेज, हिमोफीलिया, हिमोस्टेटिस, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। नाक में रुधिर का बहना क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है हिमोरेज। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। क्या कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रही है, तो वीडियो को भी लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। मेघ गर्जन वायुमंडल की कौन सी परत में होते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल की कौन सी परत में होते हैं। सप्ताह मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, सौर मंडल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। बादलों का गर्जन सप्ताह मंडल की दोस्तों वायुमंडल की कौन सी परत में होता है, तो बादलों का गर्जन कौन सी परत में होता है, सौर मंडल में होता है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। कौन से में होता है, सौर मंडल में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन आ गया कि ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में बताता है। ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में बताता है। रोधी, अर्धचालक, चालक, अतिचालक। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। ओम का नियम किसके बारे में बताता है, तो वो बताता है चालक के बारे में। कौन सा राइट होगा इसमें, सी बिल्कुल राइट होगा। चालक के बारे में बताता है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन भिलाई, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, तो कौन से में है, बिलासपुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। कौन से में है, बिलासपुर में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो क्वेश्चन आ गया दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कौन सा राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों। क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहां दर्ज किया गया है। तो सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं से
मृत्यु कहां पर होती है दोस्तों? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो कौन से राज्य में होती है दोस्तों सड़क दुर्घटना से सर्वाधिक मृत्यु 2022 के अनुसार? तो कौन से में होती है? उत्तर प्रदेश में होती है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन आ गया हमारा कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरमंदिर साहिब, स्टेचू ऑफ यूनिटी, हम्पी, गोमतेश्वर। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है दोस्तों? तो वो है कौन सी? स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है दोस्तों? तो भारत के लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है दोस्तों। ये भी ध्यान में रखना। कहां पर है ये कहां पर है? गुजरात में। राज्य पूछे तो कौन सा है? गुजरात में दोस्तों। ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। आपको बताना है कि लकवा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? लकवा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन डी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? लकवा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो कौन से विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो विटामिन B7 की कमी से होता है, विटामिन B7। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। बताना है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? जादूगोड़ा में, वासी में, गोरीबिदनूर में, या इनमें से कोई नहीं? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन है हमारा। आपको बताना है चारों में से कौन सा राइट होगा। तो कहां पर है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जादूगोड़ा में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। आपको बताना है कि चौसा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? चौसा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? औरंगजेब और शेरशाह, अकबर और शेरशाह, बाबर और शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह। तो किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों चौसा का युद्ध? तो चौसा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें, हुमायूं और शेरशाह के मध्य। हुमायूं और शेरशाह के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों। कब हुआ था चौसा का युद्ध? तो हुआ था 1539 को। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों। इसमें विजय कौन रहा? शेरशाह इसमें विजय रहा था दोस्तों। शेरशाह सूरी इसमें विजयी रहा था। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बताना है कि 73वें संविधान संशोधन संबंधित है। तो बताना है कौन सा राइट आंसर होगा कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से, चुनाव आयोग के आरक्षण की नियुक्ति से, राष्ट्रपति के महाभियोग से, शैक्षणिक क्षमता की में सीटों से। तो कौन सा राइट आंसर होगा? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो वह है पंचायती राज से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। पंचायती राज से संबंधित कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो कौन से राज्य का है दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। इसी के साथ ध्यान में रखना राजस्थान का भी कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? कथक है दोस्तों। यह भी ध्यान में रखना राजस्थान का भी कौन सा है? कथक। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 925 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, 1045 ईस्वी में। तो कौन सा राइट आंसर होगा? महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा? तो कब लूटा दोस्तों? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा दोस्तों इसमें? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। कब लूटा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि भारत में पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है?
भारत में पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। भारत में पुनः जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनः जागरण का पिता कहा जाता है। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजल दोस्तों, गजल का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, उमर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को, उमर ख्याल को। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? गजल का जनक किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन है हमारा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ध्यान में रखना दोस्तों। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आ गया हमारा कि निम्न में से न्याय दर्शन के लेखक कौन है? निम्न में से न्याय दर्शन के लेखक कौन है? कनाद, कपिल, बद्रायन, गौतम। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? आपको बताना है कि न्याय दर्शन के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। कौन है? महर्षि गौतम। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बोरघाट, अगिल, थालघाट, बनिहाल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इसमें ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। चलो अगला क्वेश्चन आ गया कि इंडुकी परियोजना किस नदी पर है? इंडुकी परियोजना किस नदी पर है? और आपको राज्य भी बताना है दोस्तों। बेतवा नदी, पाइकारा नदी, कृष्णा नदी, पेरियार नदी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? इंडुकी परियोजना कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो इंडुकी डैम कौन सी नदी पे है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें, पेरियार नदी पे। कौन सा राइट होगा? डी बिल्कुल राइट होगा। पेरियार नदी पे इंडुकी परियोजना स्थित है। और इसके साथ पूछे तो राज्य कौन सा है? केरल। स्टेट पूछे तो कौन सा है? केरल। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया? तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन से राज्य ने नीलगिरी ताहर प्रारंभ किया? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया? तो किसने किया दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इसमें किसने किया था? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने हाल ही में नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको बताना कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 330। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन से अनुच्छेद में एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है दोस्तों? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा इसमें, अनुच्छेद 324। कौन सा राइट होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली थी? राजनीतिक दल होते हैं दोस्तों, उन्हें संवैधानिक मान्यता सर्वप्रथम कब मिली थी? बताना है कि कौन सा राइट होगा। 1977,
1985, 1980, 1995। तो कौन सा राइट आंसर होगा? राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली थी राजनीतिक दलों को। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कौटिल्य या चाणक्य, दोनों एक ही है दोस्तों। कौटिल्य या चाणक्य ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली? बताना है कौन सा राइट आंसर होगा? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? कौटिल्य या चाणक्य ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली? तो कौन सा राइट होगा इसमें? तो किसकी सहायता से? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को, किसके? घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि तुंगा का युद्ध 1787 में जयपुर के किस शासक के द्वारा लड़ा गया? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तुंगा का युद्ध 1787 में जयपुर के किस शासक द्वारा लड़ा गया? मान सिंह, जयसिंह प्रथम, जयसिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तुंगा का युद्ध 1787 में किसके द्वारा लड़ाया गया? तो किसके द्वारा लड़ा गया? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। इसमें ध्यान में रखना किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह द्वारा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। हाल ही में करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ पर हुआ है? न्यूयॉर्क में, नैरोबी में, जेनेवा में, देहरादून में। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ पर आयोजित हुआ? तो कहाँ पर हुआ दोस्तों? देहरादून में। कहाँ पर हुआ? देहरादून में आयोजित हुआ दोस्तों। कब हुआ था? अक्टूबर, यह भी ध्यान में रखना, अक्टूबर महीने में 26 से 28 तारीख के मध्य, 26 से 28 तारीख के मध्य हुआ था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि नंदा देवी चोटी किस भाग में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस भाग में स्थित है? नेपाल के भाग में, कुमाऊं के भाग में, असम हिमालय के भाग में, पंजाब हिमालय के भाग में। तो कौन सा राइट आंसर होगा? नंदा देवी चोटी किस भाग में स्थित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इन चारों में से? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। कुमाऊं के भाग में स्थित है दोस्तों। किस भाग में है? कुमाऊं के भाग में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राज्यों में लिंग अनुपात की संख्या के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है? तो आपको चार ऑप्शन देखने, फिर बताना है कि लिंग अनुपात के अनुसार आरोही क्रम कौन सा राइट है इसमें। तो आप देख ले दोस्तों कौन सा राइट है। ए ऑप्शन केरल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय। सी ऑप्शन मेघालय, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। डी ऑप्शन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बताओ कौन सा आरोही क्रम से ये लिंगानुपात के अनुसार? सॉरी दोस्तों, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ध्यान में रखना, सर्वाधिक कहां पर है, फिर उससे कम कहां पर है, उससे कम कहां पर है, यह बताना है। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो यहां पर पहले दो ऑप्शन काटिए दोस्तों। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? केरल में। तो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तो कट गया दोस्तों, ये नहीं होगा दोस्तों। तो उसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन सा है? तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ नहीं है। ऑप्शन ए भी कट गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि नीति आयोग के 2016 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। नीति आयोग की 2016 की जनगणना के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन 42 प्रति हजार जीवित जन्म, 34 प्रति हजार जीवित जन्म दर, 29 प्रति हजार जीवित जन्म, 54 प्रति हजार जीवित जन्म। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? 2016 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है दोस्तों?
तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा इसमें। 34 प्रति हजार जीवित जन्म, 34 प्रति हजार जीवित जन्म दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो अगला क्वेश्चन आ गया कि पंचायत समिति की कार्यपालिका निम्न में से किसमें निहित होती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? पंचायत समिति की कार्यपालिका निम्न में से किसमें निहित होती है? प्रधान में, मुख्य कार्य अधिकारी में, जिला प्रमुख में, खंड विकास अधिकारी में। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें, खंड विकास अधिकारी में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर आजाद। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा इसमें, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो आपको कमेंट सेशन में बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए, और ये भी बताना है कि आपको हमारी ये सेशन कैसा लगा। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।